प्रधानमंत्री स्वदेश लौट आए हैं। सुबह के करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री का प्लेन दिल्ली पहुंचा। वक्त से पहले उन्हें स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं का हुजूम मौजूद था। पार्टी के कार्यकर्ता थे, बड़ी तादाद में नेता थे। ध्यान से देखें। विदेश में हिंदुस्तान का डंका बजाने के बाद स्वदेश लौट आए प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर बीजेपी के सांसद और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। काले कुर्ते में जब प्रधानमंत्री के कदम स्वदेशी धरती पर पड़े तो सहयोगियों ने एक एक कर उन्हें माला पहनाई। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी एयरपोर्ट पहुंची थीं। मोदी ने थोड़ी देर उनसे बातें की और उनका हालचाल पूछा। प्रधानमंत्री 10 दिनों के बाद स्वदेश लौटे थे, लिहाजा एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम भी मौजूद था। हर कोई मोदी की एक झलक पाने को बेताब था। मोदी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया। सुरक्षा घेरा को किनारे कर समर्थकों के बीच पहुंच गए। प्रधानमंत्री स्वयं एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के मन की बात, कार्यकर्ता के मन का भाव प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से समझते हैं और वो जानते हैं कि कार्यकर्ता कितनी मेहनत करता है। सुबह 5 बजे से वो अपने नेता के स्वागत के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए वो यहाँ खड़ा हुआ था और वो आकर के ये काम मोदी जी ही कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया, फूल बरसाए। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से बहुत खुशी है और ज्यादा खुशी इसलिए है कि जिस तरीके से वे देश का मान बढ़ा रहे हैं विश्व के अंदर, ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा गया। उन्होंने न केवल भारतीयों का दिल जीता है बल्कि उन्होंने विदेश में रहने वाले सभी लोगों का भी दिल जीता है। देश से लेकर दुनिया तक में मोदी को लेकर दीवानगी बढ़ती जा रही है। मोदी ने म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिर फिजी में हिंदुस्तान का दम दिखाया। तीनों देशों में वो छा गए और जब भारत लौटे तो कार्यकर्ताओं और नेताओं की दीवानगी देखने लायक थी। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर थे। 3 देशों में वो छा गए। उनका जोरदार स्वागत हुआ। यात्रा के आखिरी दौर में वो फिजी पहुंचे थे, जहां पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया। फिजी में हर कोई मोदी को देखने, उनसे मिलने को बेताब था। नया पड़ाव और स्वागत का नया अंदाज। देश कोई भी हो, शासक कोई भी हो, दिल जीत ही लेते हैं मोदी। तीन देशों की यात्रा खत्म करके भारत लौटने से पहले प्रधानमंत्री जब फिजी पहुंचे, दुनिया की नजरें टिक गई। पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत हुआ। राजधानी सुवा का अल्बर्ट पार्क ऐसे भव्य स्वागत समारोह का गवाह शायद पहले कभी नहीं बना। 37% अप्रवासी भारतीयों की आबादी वाले फिजी में हिंदुस्तान की ऐसी धमक शायद पहले कभी नहीं सुनाई दी। फिजी से भारत का पुराना नाता है। फिजी में हिंदुस्तान की सूरत दिखती है। लिहाजा जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचे तो यहाँ के लोगों का उत्साह देखने लायक था। हर कोई मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, हर किसी में मोदी के साथ तस्वीर खिंचाने की होड़ लगी थी। आखिर 33 साल बाद उनके बीच हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आया था।
मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया, खूब तस्वीरें खिंचवाई। सुबह के अल्बर्ट पार्क को मोदीमय करने के बाद फिजी के संसद में भी प्रधानमंत्री की धमक सुनाई दी। उन्होंने फिजी की तारीफ, यहाँ लोकतंत्र को भारत से रिश्ते की अहम कड़ी बताया। What unites us today is our democracy, the diversity of the society, our creed that all human beings are equal. मोदी ने फिजी की मदद का ऐलान किया। प्रशांत महासागर में बसे इस छोटे से देश से रिश्तों को नया आसमान दिया और फिर फिजी के नेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रों को पाठ पढ़ाने पहुंचे। मोदी ने फिजी को दीवाना कर दिया और यहाँ के लोगों को अपना मुरीद बना लिया। ये मोदी की शख्सियत का जलवा ही है कि वो जहां जाते हैं छा जाते हैं। आज तक ब्यूरो। विदेशी धरती पर मोदी जहां भी गए वहां सिर्फ मोदी मोदी ही सुनाई दिया। उन्होंने हर जगह अपने अंदाज में भारत की बात सुनी। ऑस्ट्रेलिया में तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। यहां रह रहे भारतीय उन्हें देखने के लिए बेताब हो गए, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका में हुआ था। दिल में मोदी, आंख में मोदी, जुबान पे मोदी, सड़क से लेकर संसद तक बस मोदी ही मोदी। Any leader as rapturously received in this country as Prime Minister Modi has been. इतिहास को भी याद नहीं आता कि इससे पहले कब किसी के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया ने ये गर्मजोशी दिखाई। नरेंद्र मोदी के आने जाने वाले हर रास्ते पर प्यार, विश्वास और भरोसे की मुस्कुराहट लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। एल्फोंस एरेना में लोगों का सैलाब उमड़ा। समंदर की लहरों की तरह जहां तक नजर जा सकती है वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वालों के सिर ही सिर नजर आ रहे थे। नरेंद्र मोदी हैरान होकर लोगों का प्यार देख रहे थे और लोग नरेंद्र मोदी को। भारत माता की पूजा करो, दुनिया में फिर एक बार भारत माता जग जाए। G20 सम्मेलन के पहले कदम पर जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एबॉट ने नरेंद्र मोदी को गले से लगाया, तभी ये साफ हो चला था कि दोनों देशों के बीच पसरा हुआ 28 बरस की खामोशी का सूखा खत्म हो चुका है और अब एक नई उम्मीद की नमी के बीच रिश्ते का अंकुर फूटेगा। आजकल तो आप हिंदुस्तान से रात को निकलें, सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लगे। ओबामा हो, एबॉट हो, शी जिनपिंग हो या फिर शिंजो आबे हो, हर किसी का हाथ नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ रहा है। वक्त ने रुककर शायद ये सोचना शुरू कर दिया कि भारत के इस अनोखे प्रधान सेवक में आखिर वो क्या बात है, वो क्या करिश्मा है कि देश कोई भी हो, जादू उसी का चलता है। मेलबर्न से श्वेता सिंह और राहुल कंवल के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश जाते हैं भारतीय मूल के लोगों का खास ध्यान रखते हैं, उनसे मिलते हैं, उन्हें भारत आने का न्योता देते हैं और उनके लिए खास ऐलान भी करते हैं।
जगाने का नाम है नमो, सपने साकार करने का नाम है नमो। ये मोदी के लिए दीवानगी है। ये भारत के प्रधानमंत्री को मिलने का जुनून है। जगह कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोगों की चाहत का आलम गजब का है। जब से भारत आजाद हुआ है तब से भारत के नागरिकों की इच्छा है कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर आए और देश के लिए काम करे और देश के नागरिकों का विकास करे, उनका सांस्कृतिक विकास करे और अच्छाई पैदा करे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया को मिला है। नरेंद्र मोदी अगर देश में रह रहे लोगों के लिए एक सपना देखते हैं, तो देश से बाहर देश का नाम रोशन कर रहे भारतीयों के लिए भी वो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। मोदी की हर छोटी छोटी बात का अमेरिका में बसे भारतीयों ने दिल खोलकर स्वागत किया था। उसके बदले मोदी ने भी उनके लिए हिंदुस्तान की बाहें खोल दी। लोगों के जुनून के बीच मोदी ने अमेरिका में बसे सभी भारतीयों के लिए भारत आने के न सिर्फ रास्ते आसान किए, बल्कि पीआईओ कार्ड होल्डर्स के लिए तो आजीवन वीजा की सहूलियत भी दे डाली। प्रधानमंत्री मोदी का जादू नेपाल के लोगों पर भी सर चढ़कर बोला। मोदी की नेपाल यात्रा पर तो आलम यह था कि नेपाल में बसे भारतीयों ने मोदी की शान में हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगा दिए। मोदी सिर्फ दिल से दिल का रिश्ता नहीं बनाते हैं, बल्कि रिश्तों को निभाते भी हैं। जो उम्मीदें उनसे भारत में रह रहे भारतीयों को हैं, वैसे ही उम्मीदें उनसे हिंदुस्तान से दूर रह रहे हिंदुस्तानियों को भी हैं। और मोदी जानते हैं कि उन उम्मीदों को उन्हें हर हाल में पूरा करना है, क्योंकि ये लोग महज एनआरआई नहीं, बल्कि विदेश में भारत के नुमाइंदे भी हैं।